हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में सुबह आज भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। हादसे में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। अस्पताल में इन तमाम लोगों को भर्ती करवा दिया गया है। जो अब तक की जानकारी मिली है वो ये कि करंट की अफवाह फैली और उसके बाद यह हादसा घटा। पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर हैं। हादसे की वजहों की तफ्तीश जारी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्थिति अभी सामान्य है, क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ यह मंदिर है। रेस्क्यू करना, वहां से लोगों को निकालकर नीचे लाकर अस्पताल में भर्ती कराना मुश्किल काम था। एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन और पुलिस बल ने मिलकर इस पूरे रेस्क्यू को खत्म किया है। तमाम जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है और 6 लोगों की जान चली गई है इस भगदड़ में। हुआ था भैया यहाँ पे वाले खंभे ऊपर वाले में, ऊपर वाले खंभे में, जो ये ऊपर है ऊपर वाले बड़े इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? बस और कुछ नहीं। जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा, जी 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 ऊपर वाला क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी, चिंगारी मारा था ये, बहुत तगड़ा चिंगारी मारा। अच्छा, तो इसी पे तब यात्रियों ने होगा। यहीं से तो यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया सर। कहाँ से? यहीं से ऊपर से। अच्छा, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था सर, यही तो। तभी यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया करंट है। अच्छा, ये है मेनू। तो यात्री यहाँ ऊपर चढ़े हुए थे उस समय? हाँ, ऊपर चढ़े थे। पाइप पकड़ के पाइप जो निकला हुआ है, ये पाइप निकला हुआ है। ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट नहीं आया। क्या हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। हम लोग आगे से यात्री बढ़ा रहे थे, यात्रियों ने अफवाह फैला दिया कि यहाँ करंट फैल रहा है। तब भगदड़ एकदम जाम। किस जगह पे बताया? यहीं पे सर, यहीं पे हुआ था। नहीं, करंट की तरह कहाँ पे चढ़े हुए थे वो लोग? ये इधर से चढ़ने लगे सर, ऊपर की तरफ चढ़ने ये लगे। ऊपर दीवार में? हाँ, दीवार के ऊपर सर चढ़ने लगे थे। तभी यात्रियों ने हल्ला मचाया, करंट आ रहा करंट। तब यात्री एकदम से भगदड़ मचने, एकदम से दबाव हो गया। तब यात्री आपस में गिर गए। यहाँ ऊपर से गिरे? इधर से? यही रास्ते में गिर गए सर। इधर से? कौन सी दीवार दिखा रहा? तो ये ऊपर से जो ये वही इसके ऊपर चढ़ने लगे सब, पाइप पकड़ के सब चढ़ने लगे। अच्छा, यात्रियों ने हल्ला मचाया कि करंट आ रहा है। तब यही अफवाह करंट आपस में टकरा करके गिर गए। तो सुना आपने तमाम चश्मदीदों को किस तरीके से भगदड़ मची। जो ये पूरा का पूरा रास्ता है, यहाँ पर करंट लगने की बात यात्रियों की तरफ से की गई और जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त संख्या में यहाँ पर यात्री पहुँचे हुए थे। रविवार का दिन है, सावन का महीना चल रहा है, बड़ी संख्या में, और बहुत ही प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है ये, जहाँ लोग पहुँचे हुए थे। और क्योंकि पहाड़ पर बसा हुआ मंदिर है, तो जो रास्ता है वो काफ़ी सकरा है। रोपवे और केबल कार का भी इस्तेमाल किया जाता है और तमाम नियंत्रण भीड़ का खास तौर से रखा जाता है, जिससे कि ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के बाद किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। लेकिन क्योंकि करंट लगने की अफवाह फैली और उसके बाद लोग भागते हुए चले गए, अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पर गिरे, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। 30 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में तमाम लोग भर्ती हैं और अस्पताल की तरफ से 6 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। मुश्किलें ये थी कि वहाँ से, यानी पहाड़ी वाले इलाके से, इन तमाम लोगों को रेस्क्यू करके नीचे लेकर आना। अब कहा यह जा रहा है कि जांच का विषय है ये, कि आखिर इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या वजह रही है। एसएसपी हरिद्वार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया, इस घटना पर क्या कहा गया है, सुनिए। हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहां पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है, वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग जी हाँ, अभी एक की पुष्टि हुई है, बाकी नहीं। ये घटना पूरी मंदिर के बाहर हुई है, तो खैर जो मुख्य मार्ग है सीढ़ियों पर, सीढ़ी मार्ग पर मैंने आपको जैसे बताया ना, टोटल 35 लोग यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें 6 की अभी तक मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोग घायल हैं, जिनको या तो यहाँ इलाज चल रहा है, हर सेंटर पर जा रहा है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित जुड़ गए हैं। मुदित, किस तरह की स्थिति है और क्या साफ हो पाया कि वजह क्या रही है इस हादसे की? देखिए, वजह जो बताए गए, जो यहाँ पे हम लोगों ने मौके पे जाके जो बात करी है लोगों से, उनका कहना है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से, एक ही मार्ग से आना और जाना होने की वजह से इस घटना की वजह बताई जा रही है कि एकदम से अचानक भीड़ ज्यादा हो गई, धक्का मुक्की हुई, उसकी वजह से भगदड़ मची है और ये भगदड़ की स्थिति बनी है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। 6 लोगों की प्रशासन द्वारा मौत होने की पुष्टि की गई है। जी।
मुदित, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो भगदड़ जो मची है उससे पहले करंट की अफवाह फैली है और लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए हैं। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमने देखा है कि कितना जो रास्ता है वो नैरो है, वहां रोपवे से पहुंचते हैं तो भी बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद होते हैं, तो भीड़ को नीचे ही नियंत्रित करने की कोशिश होती है कि ऊपर ज्यादा लोग ना पहुंचे। दरअसल है क्या, जो मार्ग है वो सीढ़ियों वाला मार्ग है। उस सीढ़ियों वाले मार्ग से काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर जाते हैं जी। और वो मंदिर पे के पास जब वो मार्ग खुलता है तो वहां पे काफी नैरो हो जाता है और उसी मार्ग से आना और जाना दोनों चीजें होती है। और उसी जगह पे ये स्टैम्पेड की घटना हुई है। वहां पे भीड़ ज्यादा हो गई थी, बताया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होने के तो जो मंदिर का प्रवेश लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है मुद्दे तक, लेकिन तमाम जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन तमाम लोगों को भर्ती करा दिया गया है। और आपको जैसा कि वो बता रहे थे कि क्योंकि जाने और आने का रास्ता एक ही है और बहुत ही ज़्यादा सकरा है, ये रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। पहाड़ पर बसा हुआ ये प्राचीन मंदिर है और वहाँ जहाँ लोगों को निकलना था, मतलब बाहर की तरफ आते आते कहा यह गया कि वहां करंट लगने की अफवाह शुरू हुई और उसके बाद भगदड़ मच गई। आशुतोष तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको तस्वीर हम 3 दिखा रहे हैं। आपको ये बता दें 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कई लोगों की हालत जो गंभीर है, जो जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अस्पताल की तरफ से भी कहा गया है कि 35 लोग हैं जिन्हें अस्पताल लाया गया था और 6 की मौत की पुष्टि उनकी तरफ से की जा चुकी है। करंट जो है उसकी अफवाह भगदड़ की वजह बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जाने और आने का रास्ता एक ही है, पहाड़ पर बसा हुआ ये मंदिर है, सकरा रास्ता है। अफवाह फैली, लोग भागते चले गए और एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। वहां से रेस्क्यू करके नीचे लाना भी बहुत मुश्किल भरा काम प्रशासन के लिए रहा। एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन और पुलिस बल ने तुरंत इन तमाम लोगों को नीचे उतारा स्ट्रेचर के जरिए और उसके बाद इन्हें अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। जो अस्पताल में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भर्ती हैं, वो भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 6 लोगों के जान जाने की खबर है और आपको ये भी बता दें कि जबरदस्त तरीके से हंगामा उसके बाद भी देखने को मिला है। कहा यह जा रहा है कि रविवार है, सावन का महीना है और इसी वजह से आज वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी अभी मिल पाई है, स्थिति अभी क्या है और जो घायल हैं उनमें से भी कई की हालत नाजुक बताई जा रही है? इसीलिए अभी तक ऑफिशियल जो औपचारिक रूप से आंकड़ा है मरने वालों का वो 6 है और ये प्रार्थना की जा सकती है कि ये संख्या ना बढ़े। घायलों की संख्या थोड़ी ज्यादा है और उसकी वजह आपने अभी बताया, जिससे मुझे से आपने पूछा, आप उस जगह को समझें कि कैसे वो पहाड़ी इलाका है। तो या तो केबल कार से जाते हैं और सीढ़ियों का जो रास्ता बहुत नैरो पैसेज है। शनिवार रविवार को अक्सर इस इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और जैसा मंदिर का महात्म्य है और ऊपर से सावन का महीना में है तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए थे। क्योंकि अभी भी कांवड़ यात्रा खत्म हुई है इसलिए व्यवस्था सब प्रशासन की थी, तमाम तैयारियां थी, लेकिन संभवतः गणना इस बात की नहीं हो पाई कि आज रविवार को वो संख्या इतनी ज्यादा होगी। और अभी आप ये भी देखिए कि सबसे बड़ी चुनौती जो बड़ी होगी वो कल होगी। कल सोमवार भी है और ये संख्या कहीं फिर ज्यादा श्रद्धालुओं की ना हो। और ऐसे में क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं कि जितने लोग ऊपर जा रहे हैं उतने ही लोग वहां से नीचे उतरे और निकलते भी रहे। जहां पर ये कैलकुलेशन फेल हुआ है, कहीं कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी अलग अलग बातें हैं जो कि कयास के स्तर पर है कि किसी तरह की भगदड़ हुई थी। प्रशासन ने रास्ते में किसी तरह के करंट की बात को खारिज कर दिया है। ऊपर से उमस और गर्मी का भी मौसम है। क्या वजह रही जिसके चलते पैनिक हुआ? क्योंकि किसी एक पॉइंट पर अगर ज्यादा लोग खड़े हैं वहां पैनिक होता है, उसके बाद वो भगदड़ में बदल जाती है। ज्यादातर स्टैम्पेड इसी वजह से होते हैं। वो वजह क्या थी, प्रशासन और पुलिस उसकी जांच बाद में करेंगे, लेकिन प्राथमिक तौर पर एसडीआरएफ को डिस्पैच कर दिया गया है। सिविल डिफेंस वहां मौका वारदात पर है और इसी के साथ साथ पुलिस और जो मेडिकल टीम है वो पहुंची है। तो जो लोग अभी जिनके मृत हो गए वो अभी तक आंकड़ा इतनी गिनती हुई है, लेकिन जो घायल हैं उन्हें कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले अस्पताल पहुंचा दिया जाए। और जो लोग हैं, जो संख्या बल है वहां जो अटका हुआ है काफी ज्यादा, पहले उन तीर्थयात्रियों को और श्रद्धालुओं को वहां मंदिर से निकाला जाए। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह उसे खाली नहीं कराते हैं तब तक राहत और बचाव कार्य में बाधा आती रहेगी। तो अभी बड़ी चुनौती है उस नैरो उसके पैसेज के लिए और उसी नैरो पैसेज की वजह से थोड़ा सा राहत बचाव कार्य मुश्किल हो रहा है। लगातार अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हो रही है, जो इस समय एक तरह का मिशन शुरू हो गया वहां पर राहत बचाव कार्य, इवैक्यूएशन, लोगों को वहां से निकालना, सुरक्षित अस्पतालों में ले जाना। यहाँ तक कि आसपास के जिलों से भी जो मेडिकल टीम है, एम्बुलेंसेस है, वो भी भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर चिंता जताई है और इसके पहले की जाहिर है कि मजिस्ट्रियल ऑर्डर या किसी तरह के जांच के आदेश अभी तक की और प्राथमिक
चिंता जो ये है कि किसी तरह से राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया जाए, मरने वालों का आंकड़ा ना पहुंचे, जिन्हें गंभीर चोट आई है। भगदड़ में देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि प्राइमरी कैजुअलिटी के बाद जो सेकेंडरी लाइन ऑफ कैजुअलिटी होती है वो हमेशा आती, जो सबसे ज्यादा घायल हैं उन्हीं से होती है। तो जैसे अतिरिक्त और कुछ जानकारी आएगी शशि फिर लौटेंगे हम आपके पास। आशुतोष, एक और चीज, बहुत बड़ा सवाल ये है ना कि पहाड़ पर बसा हुआ मंदिर है, सकरे रास्ते हैं, और सबसे बड़ी बात कि सावन का महीना, रविवार का दिन, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे तो भीड़ को नीचे नियंत्रित कर दिया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि रोपवे या जो केबल कार हैं, कई बार वहां पे भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत मुश्किलें होती हैं। सबसे पहले डीएम का बयान सुना देते हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं, उस कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है, और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर, और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है। क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, इसमें अभी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, आईजी साहब भी आ रहे हैं, फिर जैसे ही हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बाद इसमें जांच के आदेश दिए जाएंगे। दोषी जो दोषी हैं किसको दोषी मानेंगे पहले आप? देखिए, अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और क्या क्या उपचार है लोगों के, और कहाँ के लोग थे लोकल से बात करें? देखिए, इसमें कुछ लोग मुरादाबाद नजीबाबाद साइड के हैं। अभी जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होगा उनके बाद उनसे बातचीत की जाएगी, उनके फिर चेक किया जाएगा। अभी जो प्रायोरिटी वो यही है कि जो घायल लोग हैं उनके उपचार ढंग से न हो जाए, भले यहाँ पर करना पड़े या फिर आगे रेफर करना। कितने घायल हैं? देखिए, यहाँ पर 15 घायल हैं और अभी 6 लोगों की डेथ है। जैसे मैंने कहा, अभी हमारा प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है। जैसे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने के बाद हमको अंदर जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम आगे जाएंगे। प्रथम दृष्टि क्या कौन दोषी चलाया जा रहा है? प्रथम दृष्टि में क्या आ रहा? प्रथम दृष्टया जैसे मैंने कहा, वहाँ पर हमने जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखे हैं, हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर तार कुछ टूटे हैं। लोगों ने तार खींचकर दीवार चढ़ने का प्रयास किया था, और उससे कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि वहाँ पे करंट आ रहा है, जिसकी वजह से भगदड़ मची। मयूर दीक्षित जो डीएम है वहाँ के, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा जांच के आदेश बाद में दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोशिश यही है कि सही इलाज इन लोगों तक पहुंच पाए। 15 लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से पहले कहा गया था कि और ज्यादा संख्या है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि अस्पताल प्रशासन ने सुबह ही कर दी थी। अफवाह फैलने की वजह से, करंट की अफवाह फैलने की वजह से ये दुर्घटना घटी है, और आज सुबह की ये घटना है।